एवरीवन। सो आज की हम ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम फ्लोरल फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ बेसिक्स देखने हैं कि कहाँ पे कैलिक्स करोला कैसे अरेंज्ड होते हैं। सो इसके लिए हमारे पास कुछ 5 to 6 स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने हैं एंड उसकी वजह से हमारा पूरा फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप याद ना भी करें तो एग्जाम में फटाफट रफ पेज पे लिख के हम तैयार कर सकते हैं। एंड फॉर शॉर्ट इससे एक क्वेश्चन हमेशा नीट में आता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हमारे पास जो फैमिलीज हैं वो 3 होती हैं, फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट। सो फर्स्ट और लास्ट में पहला फर्स्ट का जो वर्ड है दैट इज एफ, हमने सबसे पहले लिख लिया एफ स्टैंड्स फॉर इसमें से फेबेसी फैमिली, एल से हमारी हो गई लिलिएसी फैमिली। तो हमने सबसे पहले लिखा तीनों फैमिलीज का नाम जो स्टार्ट होगा फर्स्ट मतलब फेबेसी, लास्ट एल से लिलिएसी। सो फेबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ये हमारा हो गया इसका अरेंजमेंट। हमें इसी अरेंजमेंट में इसे लिख के रखना है। नेक्स्ट है हमारा बाइसेक्सुअलिटी। सारी फैमिलीज बाइसेक्सुअल होती हैं, तो ये जो पॉइंट है या ये जो लेजेंड है बाइसेक्सुअलिटी का, ये तीनों में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे जो लेजेंड्स होते हैं, जो हम फ्लोरल पार्ट्स देखते हैं, वो होता है KCAG। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, हम इसे देख सकते हैं कि किंग ऑफ कनाडा इज ऑसम गाय। सो इससे हम लिख सकते हैं सीक्वेंस, K स्टैंड्स फॉर कोरोला कैलिक्स, C से कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। सो किंग ऑफ कनाडा इज ऑसम गाय। इससे हम अपना ये सेंटेंस याद कर सकते हैं कि K के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा एंड G आएगा। सो हमारा ये सीक्वेंस तैयार हो गया। कैसे सीक्वेंस में हमें फैमिलीज लिखनी है और किस सीक्वेंस में हमें ये लेजेंड्स लिखने हैं। सो ये अभी हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकबोन है, वो रेडी हो गई। इसके बाद जो नंबर ऑफ कार्पल्स हैं, नंबर ऑफ कार्पल्स हमारा गाइनीशियम बताते हैं। सो जितने नंबर ऑफ कार्पल्स हैं वो उनकी सीरियल नंबर पे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट नंबर पे है तो इसमें गाइनीशियम 1, ये सेकेंड पे तो गाइनीशियम 2 एंड थर्ड नंबर पे है तो गाइनीशियम 3। सो यहाँ से हमने गाइनीशियम का फॉर्मूला पुट कर लिया 1, 2 एंड 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमारी सारी जो ओवरीज हैं वो सुपीरियर ओवरी होती हैं एंड फ्यूज्ड होती हैं। सो सब में सुपीरियर ओवरीज एंड फ्यूज्ड, फ्यूज्ड के लिए हमने ब्रैकेट्स लगा दिया। सो गाइनीशियम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। गाइनीशियम में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसका वैल्यू पुट कर दी। जो सीरियल नंबर 1 में है वो गाइनीशियम 1, गाइनीशियम 2 जो सीरियल नंबर 2 में है एंड 3 गाइनीशियम जो सीरियल नंबर 3 में है। ये सुपीरियर होती है। सो अंडरलाइन तीनों में हमें तीनों फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी मिलेगी एंड सारी फ्यूज्ड मिलेंगी। सो 1, 2 एंड 3 इज फ्यूज्ड। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी सोलेनेसी फैमिली में। सोलेनेसी फैमिली में एक फॉर्मूला हमें याद करना है, बहुत सिंपल है। इट इज 5, 5, 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। हम ये 4 वर्ड याद रखें, 5, 5, 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। तो इट इज 5, 5, 5 देन फ्यूज्ड फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड। सो ये हो गया हमारा 5, 5, 5, ये है फ्यूज्ड, ये है फ्यूज्ड एंड दिस इज ऑल्सो फ्यूज्ड। सो ऐसे हमारी सोलेनेसी के KCAG कंप्लीट हो गए। नाउ इसके बाद हम देखेंगे लिलिएसी। लिलिएसी में अभी क्योंकि लिलिएसी का सीरियल नंबर 3 है तो हम यहाँ पे लेजेंड्स भी 3 लेंगे। सो थर्ड है इसका सीरियल नंबर, इसलिए यहाँ पे सारी चीजें 3 रहेंगी। सो लेजेंड्स 3 रखने के लिए हमारे जो ये लेजेंड्स हैं ये कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके हो जाते हैं ये पेरियांथ। सो इसकी जगह हम लिखते हैं P। तो यहाँ पे लेजेंड्स हो गए हमारे PAG। अब सीरियल नंबर 3 है, इसका सब कुछ 3 होगा, तो ये भी 3 होंगे, ये भी 3 होंगे, ये भी 3 होंगे। सो लिलिएसी में हम देख सकते हैं कि हमारे लेजेंड्स भी 3 है और जो लेजेंड्स के जो नीचे फॉर्मूला है वो भी 3 है। इसीलिए लिलिएसी को हमने सबसे लास्ट में और थर्ड स्टेप पे रखा है। नाउ नेक्स्ट इज रूल ऑफ बोडमास। यहाँ पे एक वर्ड आता है सिमेट्री का।
हम इसमें सिमेट्री भी चेक करते हैं, तो किस प्लांट फैमिली में कौन सी सिमेट्री होगी। सो जैसे हम बोर्ड मास का रूल लिखते हैं, सो बोर्ड मास में पहले आता है डिवाइड, बाद में आता है एडिशन। डिवाइड बताता है जाइगोमॉर्फिक एंड एडिशन बताता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो अगर हम बोर्ड मास का रूल देखें तो सबसे पहले आता है डिवाइड, इसीलिए सबसे पहले आएगा डिवाइड, इसके बाद दोनों आएंगे एडिशन के। तो ये हमने रूल फॉलो कर लिया बोर्ड मास का। सो ऐसे करके कंप्लीटली अगर हम ये सारे स्टेप्स देखें, सिर्फ ये जो 5 स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स हैं, इससे हमने पूरी फैमिलीज का पूरा फ्लोरल फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर हमारा ये कंसेप्ट, जिससे हम पूरी फैमिलीज को कवर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर फ्लोरल फॉर्मूला।